चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी में भीषण गर्मी, काशी में घाटों पर सन्नाटा, छात्र बोले प्रिंसिपल मैम छुट्टी कर दीजिए। यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है। सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। यही नहीं, 16 जिलों में पारा 40 डिग्री या उससे अधिक रिकॉर्ड किया गया। गुरुवार दोपहर सड़कों पर सन्नाटा दिखा। स्कूलों में छुट्टी हुई तो पेरेंट्स बच्चों को छाता लगाकर या पूरा शरीर कपड़े से ढककर ले गए। धूप से बेहाल लोग पेड़ों की छांव में बैठे रहे। ठंडे पेयजल, गन्ने के बेल के जूस, लस्सी, सत्तू के ठेले पर भीड़ देखने को मिल रही है। लखनऊ में 2 बेटियां जिंदा जली, 250 परिवार बेघर। लखनऊ में बुधवार शाम को लगी आग में 250 से ज्यादा झोपड़ियां राख हो गई। 2 मासूम बहनें जिंदा जल गई। इनमें एक 2 साल तो दूसरी 2 महीने की थी। गुरुवार सुबह घटनास्थल पर सिर्फ राख और जल चुका गृहस्थी का सामान नजर आया। बेघर हुए ये लोग राख में सामान तलाश रहे हैं। अलमारी, फ्रिज, बाइक जैसे चीजें राख में मिल गई। बेघर हुए कुछ परिवारों को अफसरों ने रात में ही रैन बसेरों में भेजा था, जबकि कुछ ने पास के खाली प्लॉट में रात बिताई। महिलाओं ने रोते हुए आरोप लगाया कि कोठी वालों ने उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी। उन्हें पहले धमकाया था, फिर झोपड़ियां हटा लो नहीं तो गोली मार दी जाएगी। हम नहीं हटे तो झोपड़ियां में आग लगा दी। अखिलेश बोले आपकी वो सास बहू वाली तो हार गई। अमित शाह का तंज, फिक्र न करें आप तो 2027 में भी नहीं जीतेंगे। लोकसभा में गुरुवार को महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल पेश किए गए। इसे लेकर सपा सांसदों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच तीखी बहस हुई। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा सरकार संविधान के विरोध में काम कर रही है। जब तक मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब इसका मतलब नहीं है। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण और गैर असंवैधानिक है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा पूरा देश आधी आबादी के लिए आरक्षण चाहता है। मैं जानना चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या है। ये सशक्तिकरण नहीं तुष्टीकरण के लिए है। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि सपा पूरी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें क्या आपत्ति है। पहले मीटर बदलो फिर बात होगी। लखनऊ में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन, राजा बाजार वार्ड पार्षद का घेराव किया। लखनऊ में स्मार्ट मीटर का विरोध बढ़ता जा रहा है। गुरुवार दोपहर इंदिरा नगर के लोगों का आक्रोश सेक्टर 14 के पावर हाउस में फूट पड़ा। लोगों ने वहां पहुंचकर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। यूपी के संभल में ईदगाह इमामबाड़े को बुलडोजर से ढहाया। भीड़ जुटी तो अफसरों ने खदेड़ा। महिला बोली मंदिर पर एक्शन क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश के संभल में ईदगाह और इमामबाड़े पर गुरुवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 पर बुलडोजर की कार्रवाई चली। इसमें ईदगाह और इमामबाड़ा गिरा दिया गया। इमामबाड़े को तोड़ने के लिए 4 बुलडोजर लगे। मौके पर 5 थानों की पुलिस फोर्स और 1 कंपनी PSC तैनात रहे। इसी बीच गांव के लोग मौके पर जुट गए। विरोध की आशंका को देखते हुए अफसरों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। प्रशासन के मुताबिक करीब 7 बीघा चारागाह की जमीन पर ईदगाह और खाद गड्ढे की भूमि पर इमामबाड़ा बनाया गया था। वृंदावन नाव हादसे में 7वें दिन मिला मैनेजर का शव। वृंदावन नाव हादसे के 7वें दिन गुरुवार को लापता मैनेजर पंकज मल्होत्रा का शव मिला। शव हादसे की जगह से 2.5 किलोमीटर दूर देरहा घाट और पानी गांव पुल के नीचे दिखा। बॉडी फूलकर ऊपर आ गई थी। गोताखोरों और सेना के जवानों ने उसे बाहर निकाला। इसके साथ ही हादसे में मरने वाले की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। योगी बोले अब थानों पर हमला किया तो काम तमाम। हमने पुलिस में 2 लाख से अधिक भर्ती की। गोरखपुर में सुरक्षा भवनों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा कि अब कोई थानों पर हमला नहीं कर सकता। थानों में अलग से बैरक है, हर समय वहां जवान रहते हैं। अब कोई सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। 2017 में जब हम आए तो उस समय यूपी पुलिस में आधे से अधिक पद खाली थे। हमने 9 साल में 2,19,000 से अधिक भर्ती की। महोबा में स्कॉर्पियो ने 500 मीटर से 2 ई रिक्शा को मारी टक्कर, 10 घायल, महिला गंभीर।
महोबा में गुरुवार को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी और 2 ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे 10 लोग घायल हो गए। स्कॉर्पियो कानपुर सागर हाईवे पर नवीन बस स्टैंड से पठा तिराहा तक करीब 500 मीटर के दायरे में वाहनों को टक्कर मारी। स्कॉर्पियो ने टक्कर मारने के बाद ड्राइवर गेट खोलकर कूद गया। वहीं स्कॉर्पियो 50 मीटर दूर जाकर रुकी। स्थानीय लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पंचायत चुनाव की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली। इलाहाबाद हाई कोर्ट में तीसरी बार सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा था जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव समय से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई टल गई। हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन पर बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली थी। इससे पहले 8 अप्रैल को सुनवाई टल गई थी। यूपी में अगला लोकसभा चुनाव 120 सीटों पर होगा। अभी 80 सीटें हैं। परमिशन आयोग बनने के बाद होगा बदलाव। नई दिल्ली में संसद पर विशेष सत्र गुरुवार से शुरू हो गया। सरकार परमिशन आयोग बनाने और 171वां संविधान संशोधन बिल पेश करने वाली है। अगर ये दोनों बिल सदन में 2/3 बहुमत से पास होते हैं तो 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लोकसभा में यूपी की सीटें 80 से बढ़ाकर 120 की जा सकती है। वहीं विधानसभा की सीटें 403 से बढ़ाकर 550 या 600 तक पहुंच सकती है। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या समय समय पर परमिशन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाई जाएगी। योगी बोले, बंगाल में सरकार आई तो माफिया मौलाना झाड़ू लगाएंगे, गौ माता को कटने, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। सीएम योगी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कहा, टीएमसी के गुंडे क्या कर रहे हैं, डरिए मत। कोई माफिया क्या कहता है, भयभीत मत होइए। कोई मौलाना क्या बक रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने दीजिए भाजपा की सरकार, सभी आपको चाटुकारिता करते दिखाई देंगे, बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि यूपी के सड़कों पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। पर्व त्योहार शांति से मनाए जाते हैं, गुंडागर्दी नहीं। बहन बेटियां सुरक्षित है, इसकी गारंटी भाजपा और डबल इंजन की सरकार ही दे सकती है। यूपी के 8 जिलों में 13 परियोजनाओं को हरी झंडी। अकेले लखनऊ में 5 परियोजनाओं को रेरा की मंजूरी। लखनऊ समेत रियल एस्टेट नियामक रेरा ने 8 जिलों में 13 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें सबसे ज्यादा 5 परियोजनाएं लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश विनियामक प्राधिकरण ने कुल 1300 करोड़ की अनुमानित निवेश वाली नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 1976 आवासीय और व्यवसायिक इकाइयों का विकास किया जाएगा। इन योजनाओं को मंजूरी यूपी रेरा मुख्यालय में आयोजित प्राधिकरण की 200वीं बैठक में दी गई। स्वीकृत परियोजनाओं में आवासीय, व्यवसायिक तथा मिश्रित उपयोग की परियोजनाएं शामिल है। पगार बढ़ाने के लिए सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। सफाई मजदूरों ने पगार बढ़ाने व अन्य मांगों को लेकर नगर निगम में प्रदर्शन किया। जुलूस लेकर सफाई कर्मी नारेबाजी करते हुए गुरुवार दोपहर 12 बजे नगर निगम परिसर में घुसे। सफाई कर्मियों ने कुछ देर तक नगर आयुक्त कार्यालय के सामने नारेबाजी की। इसके बाद सफाई मजदूर एकता मंच और इलाहाबाद नगर निगम सफाई मजदूर यूनियन के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी वार्ता करने के लिए नगर आयुक्त कार्यालय में गए। सफाई मजदूर एकता मंच, बलराम सिंह पटेल और इलाहाबाद नगर निगम सफाई मजदूर यूनियन ने आउटसोर्स सफाई कर्मियों की पगार 20,000 तक वृद्धि करने की मांग की। इमरजेंसी के दौरान पीए सिस्टम पर महिला के लाल रंग का पुश बटन दबाते ही मिलेगी हेल्प। सहारनपुर शहर में की गई व्यवस्था। सहारनपुर शहर के 22 प्रमुख चौराहे एवं महत्वपूर्ण स्थानों से महिलाएं किसी भी आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी कॉल हेल्प ले सकती हैं। इन चौराहों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पीए सिस्टम और सीसीटीवी लगाए गए हैं।